क्या आपको पता है हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में एज पर इनकम टैक्स एक्ट? तो अगर एक लिमिट से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करनी पड़ सकती है, वो सारा का सारा हम वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। एज पर इनकम टैक्स एक्ट कोई भी लिमिट नहीं है, हम कितना मर्जी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे हम शेयर्स खरीद रहे हो, चाहे हम डिबेंचर्स खरीद रहे हो, चाहे हम बॉन्ड्स खरीद रहे हो, चाहे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 285BA इनकम टैक्स एक्ट का, जो कि ये बोलता है कि अगर हम एक लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सब चीजों में तो जो है आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और अगर आपकी रिपोर्टिंग होगी तो उसके बाद आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती है, वो भी हम वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, बिल्कुल एंड तक देखना। तो यहाँ पर देखो क्या है, नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस दी हुई है और यहाँ पर क्लास ऑफ पर्सन, दैट मीन्स कौन पर्सन जो है वो आपकी रिपोर्टिंग करेंगे। पर अगर कोई भी पर्सन 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं हम, अगर हम 2023-24 की बात करें तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू होता है और ये 31 मार्च 2024 को खत्म होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर जो है हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। तो अगर हम कोई भी पर्सन जो है 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में किसी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खरीदता है जो कि इशूड किए हैं कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन में, लेकिन ये जो 10 लाख की लिमिट है जो अगर आपने कोई बॉन्ड्स और डिबेंचर रिन्यूअल होते हैं तो 10 लाख की लिमिट में वो रिन्यूअल वाले बॉन्ड्स और डिबेंचर नहीं कंसीडर किए जाएंगे। तो जहां पर हम बात करें जो हमने फ्रेश बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को खरीदा है उसकी जो लिमिट है वो अगर 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा होती है तो उस केस में जो है कंपनी और इंस्टीट्यूशन जो कि इशू करे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देगी। इंफॉर्मेशन किस में देती है वो SFT में। तो नेक्स्ट जो है, अगर कोई पर्सन जो है 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स एक्वायर करता है, चाहे वो शेयर एप्लीकेशन मनी भी उसने दी है तो शेयर एप्लीकेशन मनी भी कंसिडर की जाएगी 10 लाख के अमाउंट में जो कि कंपनी ने इशू की है। अगेन शेयर में भी 10 लाख की लिमिट है और अगर आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है प्लस अगर आपने कोई शेयर एप्लीकेशन मनी भी दी है वो भी 10 लाख के अमाउंट में जो है वो कंसिडर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपकी रिपोर्टिंग कौन करेगा, कंपनी जो कि इशू कर रही है शेयर्स। नेक्स्ट में क्या है, बाय बैक ऑफ शेयर फ्रॉम एनी पर्सन। अगर कोई भी बाय बैक भी कर रहे हैं शेयर्स अदर देन द शेयर बॉट इन द ओपन मार्केट फॉर एन अमाउंट, इसकी वैल्यू भी क्या है, बायबैक की वैल्यू भी 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा होती है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो उस केस में जो है आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी कंपनी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज परचेजिंग इट्स ऑन सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर। तो यहाँ पर हमने बॉन्ड्स की भी देख ली, शेयर्स की भी देख ली और बायबैक ऑफ शेयर्स की भी देख ली। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमने जो है म्यूचुअल फंड में हम कितने इन्वेस्टमेंट करो। देखो जो म्यूचुअल फंड है ना, आजकल हर पर्सन जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर आप कोई भी पर्सन म्यूचुअल फंड में 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे एक स्कीम हो चाहे दो, कोई ज्यादा एक से ज्यादा स्कीम भी हो सकती है म्यूचुअल फंड में, अदर देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम, मतलब अगर आपने फ्रेश स्कीम में इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा होगी तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग होगी। अगर आपने एक स्कीम से लेकर दूसरी स्कीम में ट्रांसफर किया है तो उस केस में जो लिमिट है आपकी 10 लाख वाली में इंक्लूड नहीं की जाएगी। और यहाँ पर आपकी कौन रिपोर्टिंग करेगा, are trustee of a mutual fund or other person managing the affair of the mutual fund as may be duly authorized by the trustee in this behalf। तो यहाँ पर जो ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड है वो आपकी रिपोर्टिंग करेंगे। ये जो लिमिट है इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अप्रैल 23 से लेकर मार्च
24 तक हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमने मई 23 में 2023 में 5 लाख के शेयर्स खरीदे। ऐसे ही हमने अक्टूबर 23 में 3 लाख के शेयर्स खरीदे। जनवरी में अगेन 2 लाख से खरीद लिए। मार्च में हमने 5 लाख से खरीद। तो हमें जो लिमिट है 10 लाख और मोर, ये चेक कैसे करनी है, हमें करनी है कि पूरे साल की जो टोटल है वो लिमिट। हम ये नहीं देखेंगे कि सेपरेटली हर ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं देखनी, हमें हमें क्या करना है, पूरे साल में जो उसकी ट्रांजेक्शन है वो 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा हुई है या नहीं हुई। तो इस केस में देखो उसकी जो लिमिट है, उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो कितनी हुई, टोटल 15 लाख रुपीज की हुई है। तो दैट मीन्स उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो उसकी रिपोर्टिंग होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हमें जो है वो एग्रीगेट मतलब टोटल लिमिट चेक करनी है, हमें पर ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो चेक नहीं करनी। हमें टोटल सारी ट्रांजेक्शन पूरे साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उन सबका टोटल हमें देखना है। क्लियर, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा जो लिमिट है हमें 10 लाख और मोर की वो कैसे चेक करनी है। हमने जो डिस्कस किया कि जो क्लास ऑफ पर्सन है एसएफटी देंगे। एसएफटी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें ये हमारी सारी डिटेल्स देंगे कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट की हुई है इस चीज में। तो अब आपके दिमाग में क्वेरी जरूर अराइज हो रही होगी, अगर ये हमारी जो डिटेल्स दे भी देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो उससे हमें क्या हो, मतलब उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहली बात है, जो आपकी जो डिटेल्स दी जा रही है ना वो आप भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अपने पोर्टल पे भी सारी इंफॉर्मेशन जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर आप AIS में भी अगर आप इनकम टैक्स का पोर्टल देखो, लॉगिन करोगे तो आपके AIS में सारी की सारी शो हो रही होगी, कितना आपने शेयर्स में परचेज किया है, कितने आपने डिबेंचर्स किए हैं, कितना आपने म्यूचुअल फंड में किया है, कितना सेल किया है, कितना डिविडेंड मिला है। तो जो भी आपकी सारी डिटेल है वो सारी की सारी AIS में आ जाती है। सेकेंड कंसर्न होता है कि अगर आपकी आ भी रही है तो उससे आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो जो है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की है तो उसका जो है आपके पास कहीं से पैसा आया होगा जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। अब देखो या तो आपका जो है पैसा पहले से पड़ा हो या तो आपने इस साल कमाया हो, अर्न किया हो। तो अगर आपने जो ITR में है, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न इस हिसाब से भरी है कि आपने जो है अपना सारा जो है इनकम में शो किया, उस पर टैक्स दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस है आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं की या फिर इनकम टैक्स की रिटर्न में शो ही नहीं किया आपने कोई भी इनकम इससे रिलेटेड जो है, तो उस केस में जो है इनकम टैक्स का आपके पास नोटिस आ सकता है। और नोटिस क्या आएगा कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की है इसकी आप सोर्स ऑफ इनकम बताओ कि ये जो पैसा है वो कहाँ से आया। तो देखो अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो, जैसे कि मेरे पास पहले से ही बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था वो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, और ये आपके पास मतलब पूरा प्रॉपर सोर्स होना चाहिए कि ये जो मेरे पास पैसा है यहाँ से आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कन्विंस कर पाए कि ये मेरे पास पैसा यहाँ से आया और आपके पास प्रूफ हो, तो आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे देखो आपने इस साल कमाया हुआ आपके पास प्रीवियस हो, मतलब अगर नोट आपका जो है आपने जो उनको एविडेंस दिखाया है, जो आपने उनको जस्टिफिकेशन दी है, प्रूफ दिया, उससे अगर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो कन्विंस हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस अगर जो आपके एविडेंस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कन्विंस नहीं होते, उस केस में जो है वो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी, हैवी टैक्स लगा सकते हैं और वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पर लिमिट कोई भी नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कंसर्न करता है कि आपकी जो इनकम है उस पे आपने एक्चुअली टैक्स तो दिया हुआ है ना, उसको किससे मतलब है, सिर्फ उसको टैक्स से मतलब है। तो आप पैसा लगाइए, खूब इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आजकल लोग शेयर्स इनमें पैसा खूब कमा रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि मुझे अपना टैक्स दे दो। आपको क्लियर हो गया कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो कैसे आपकी डिटेल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। जो रिपोर्टिंग पर्सन भी मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से पर्सन जो है आपकी एसएफटी में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है आपकी दी जाती है, उस केस में आप भी चेक कर सकते हो, आपकी AIS में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर आपने जो ITR है उसी पैटर्न से आपके ITR में हाँ शो हो रहा है कि आपकी जो ये इनकम आई हुई है वो आप इजिली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं है। आपके पास नोटिस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इनकेस अगर आपके पास
पास नोटिस भी आ रहा है तो आपके पास अगर जस्टिफिकेशन है तो उस केस में भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपके पास जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है, उस केस में आपके ऊपर हैवी पेनल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग सकता है, जो कि आपको पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपने जो है इन्वेस्टमेंट है किसी से लोन लेकर की है तो वो भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इजीली जो है बता सकते हैं। जो है मैंने किसी से उधार लिए थे, किसी से बोरो किए थे, किसी से लोन लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट की है, बस वो आपका जो है उनको प्रूफ चाहिए होता है, उनको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है कि ये जो है ये पैसा कहाँ से आया। अगर आपने लोन लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बता सकते हैं कि ये जो अमाउंट है ये मैंने किसी से लोन लेकर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की है। चाहे होपफुली आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। इसके साथ साथ मैंने ऐसे ही कैश डिपॉजिट्स पे भी, कैश विड्रॉल पे भी, फिक्स डिपॉजिट्स हम कितनी करवा सकते हैं बैंक में उस पे भी वीडियो बनाई हुई है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो भी देख लेना। और होपफुली अगर आपको ऐसे कोई टॉपिक है जिसपे आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ।